जब डिवीजन शुरू होती है तो पहला जो फेज है वो मैंने आपको बताया प्रोफेज से। प्रोफेज जैसे ही स्टार्ट होता है तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर उलझे हुए धागे एक दूसरे के साथ लिपटी हुई हालत में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नमूदार होना या अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर होता है। यानी कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग होती है न्यूक्लियस की उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, और ये सेंटर वाला हिस्सा जो ये पूरा न्यूक्लियस का इनसाइड एरिया है, अंदर का हिस्सा है ये पूरा। तो यहाँ पर ये जो आपको इस तरह की लेबलिंग नजर, ये स्ट्रक्चर ग्रीन और ब्लू नजर आ रहा है, ये उलझे हुए धागे आप देख रहे होंगे। एक सिंगल जो थ्रेड है वो जो है डबल थ्रेड जो है वो एक दूसरे में उलझा हुआ है, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क्स। क्या कहते हैं, तो मैंने आपको क्लास में बताया था, क्रोमैटिन नेटवर्क कहा जाता है। जैसे ही सेल के अंदर जो है, यानी कि सेल में जब डिवीजन का प्रोसेस शुरू होता है तो आगे स्टेप में प्रोफेज, आगे नेक्स्ट स्टेप में ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क्स होते हैं ये अपने आप को डबल अरेंज करते हैं, यानी कि ये अपना जो नेटवर्क होता है, ये जो उलझा हुआ धागा होता है, ये अपने आप को सेपरेट कर लेता है इस तरह से। ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये धागे यहाँ पे बिल्कुल आपको, यहाँ पर तो बहुत टेढ़े मेढ़े अजीब से हुए हुए हैं, लेकिन ये आगे जाने के बाद इन्होंने अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया, यानी इन्होंने पेयर बना लिया। तो ये होता है प्रोफेज स्टेज में, जहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमैटिन नेटवर्क यानी धागे नुमा इस्साम अपेयर होते हैं। उसके बाद जो जब प्रोफेज 2 शुरू होता है तो प्रोफेज 2 में ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क हैं, ये उलझे हुए धागे हैं, ये अपने आप को सिंगली अरेंज करना शुरू हो जाते हैं और बाकायदा ये एक दूसरे के करीब आकर पेयर भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी पेयरिंग है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ उलझे हैं। दूसरे प्रोफेज 2 में ये बाकायदा बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेट कर लेते हैं और ये बाकायदा दूसरे के करीब आकर पेयरिंग फॉर्म क्रिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर आप आगे जाएं तो आगे जाने के बाद मेटाफेज में नेक्स्ट जो स्टेज होता है प्रोफेज के बाद वो होता है मेटाफेज। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक सन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की लेबलिंग की हुई है, और यहाँ पर ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये भी सेल के अंदर पाया जाने वाला हिस्सा होता है, सेल ऑर्गेनल्स में इसको भी काउंट किया जाता है। जब प्रोफेज 2 से सेल दाखिल होता है मेटाफेज पे, तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करते हैं। ये फाइबर, ये आपको नजर आ रहा होगा, एक ये लाइन जा रही है और ये दो, ये वाली नीचे दो और ये बीच में दो, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम कहते हैं स्पिंडल्स। क्या कहते हैं, स्पिंडल्स। ये आपकी डिस्क्रिप्शन जो होगी वहाँ पर जब टिक लगाऊंगी तो वहाँ पर इसका जिक्र होगा। ये स्पिंडल्स जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स से जो है वो अराइज होना शुरू करते हैं, हो जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि ये जो पेयर फॉर्म हुआ था लास्ट प्रोफेज 2 में, ये क्रोमोसोम्स के पेयर्स उन स्पिंडल्स पे अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, अरेंज। आप देखिएगा यहाँ पर एक पेयर है, यहाँ पर एक पेयर, एक तरतीब में आ जाते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप में एनाफेज में क्या होगा, जब मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि इस जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर देते हैं, फिर इस पे क्रोमोसोम जो है वो अरेंज होना शुरू हो जाते हैं पेयर की फॉर्म में। अब मैं आपको आज मैं मेटाफेज तक ही बताऊंगी और एनाफेज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब मेटाफेज तक जितना भी काम आपको अपने रजिस्टर में करना है, मैं आप लोगों को वो टिक लगा देती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले माइटोसिस की हेडिंग डालेंगे, डेफिनेशन आएगी माइटोसिस किसको कहा जाता है, इन दिस टाइप से लेकर थर्ड लाइन पर पेरेंट सेल। तो ये माइटोसिस के बारे में है, यानी कि माइटोसिस का इंट्रोडक्शन है इन दिस से लेकर पेरेंट सेल तक। उसके बाद आपने सेकंड पैरा पे सेकंड जो लाइन है, वी कैन डिवाइड से लेकर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन तक लिखना है। उसके बाद फिर द कैरियोकाइनेसिस की हेडिंग डाल के कैन बी से लेकर टीलोफेज तक लिखना है। उसके बाद प्रोफेज की हेडिंग आएगी, उसके बाद आपने ड्यूरिंग अर्ली से लेकर फाइबर्स तक, स्पिंडल फाइबर्स तक लिख देना है। ये थोड़ा बड़ा है, लगभग यहाँ पर ज़्यादा प्रोफेज जो है वो टू स्टेप्स पर मुकम्मल होता है, इसलिए इसकी डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी बड़ी है। उसके बाद मेटाफेज ड्यूरिंग दिस फेज से लेकर सेंट्रोमियर तक। तो आपने सिर्फ मेटाफेज तक का मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको काम भी यहीं तक करना है। और इसके अलावा जो है डायग्राम, जब आप पूरे फेसेस का वर्क कर लेंगे तो लास्ट में डायग्राम बनेगी, अभी आप डायग्राम को टच नहीं करेंगे। बस यहीं तक का वर्क आपको करना है स्टूडेंट्स, और साथ साथ आप प्रिपरेशन भी करते रहें, याद भी करते रहें, ये आपकी डायरी भी है। लर्न गिवन टॉपिक्स, यानी जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो आप याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह।